हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते चक्रपाणी महाराज जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके जो फैंस हैं वो थोड़े से सदमे में, थोड़े से शॉक्ड हो गए, क्योंकि एक जो जर्नी आपकी एक्सपेक्ट की गई थी कि बहुत कमाल की जर्नी, लंबी जर्नी रहेगी, वो थोड़ी सी शॉर्ट रही। तो प्लीज सबसे पहले बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट तो रही, लेकिन उस हम्म। शॉर्ट में ही बहुत ही परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ये हुआ कि जो बच्चे आकर के आपस में पहले ही गाली गलौज एकदम कर रहे थे, दूसरे दिन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और एक दूसरे का राम राम सुबह से शुरुआत कर लेते थे। यहाँ तक कि हमारी जो जेल की मालकिन थी, हमारी कंगना जी, तो उनको भी कहना हम्म। पड़ा कि स्वामी जी, आप तो इस जेल को आप मठ बनाना चाहते हैं। तो ये मठ बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तो ये एक उपलब्धि है, तो मठ बनाने तो हम्म। इसका मतलब कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो ठीक ही है। तो कंगना जी को ये महसूस हुआ था, तो ये तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन कम समय में ज्यादा काम करना, ये ज्यादा महत्व रखता है। कम समय में सबने तिलक लगाना शुरू कर दिया, सब एक दूसरे को अपशब्द उसके बाद बोलना बंद कर दिया और राम राम से शुरुआत करते थे सुबह का, और फिर एक दूसरे का ध्यान भी रखने लगे। जहां पे लोग एकदम लड़ने के लिए गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वहां एक दूसरे की चिंता करने लगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। तो अत्याचारी जेल में कितना अत्याचार हुआ? नहीं, अत्याचारी जेल में बिल्कुल अत्याचार होता था, और अत्याचार होना हम्म। भी चाहिए, क्योंकि सब लोग प्रायश्चित करने के लिए गए थे। और लोग तो जो थे, कोई जो व्यक्ति सिगरेट पीने वाले थे, तो उनको बड़ी तलब होती थी, खैर व्यवस्थाएं उनको मिल जाती थी। लेकिन हमारे लिए, जहाँ अपने कहेंगे तो हम, हमारे लिए, हम दूध रोज पीते हैं। और पीते क्या है, राइट। दूध मेरे लिए भोजन है, न लिक्विड फूड है। दूध मेरे लिए चरणामृत है। जैसे गाय का दूध मिलता है तो मैं उसको भोग लगाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पूजा करे ना करे दूध ले लेते हैं, तो मुझे लगता है हमारी ऊर्जा का संचार हो गया, तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि गौ में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो ये हमारी मान्यता है। मेरे लिए भोजन की सामग्री नहीं है दूध, और ना लिक्विड फूड के तरह है। मेरे लिए वो प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है। तो वो तो मेरे लिए नहीं मिला, बड़ी मेरे को मुश्किल हुई। लेकिन हम्म। फिर भी वो जेल था। मुझे लगा कि हो सकता है किसी जन्मों का या कुछ किए होंगे गलती, जिसकी सजा मिल रही है। तो सजा मिली, और मैंने उसे स्वीकार भी किया। जैसा भी, मैंने कंप्लेन नहीं किया। एक अच्छे कैदी की तरह, जो अनुशासित कैदी की तरह मैं रहा और लॉकअप में, और जितना हो सके पालन करने का प्रयास किया। और उनमें आपस में मैंने प्रयास किया कि आपस में एक दूसरे से ठीक से रहो, टास्क जरूर लड़ो, टास्क जरूर खेलो, लड़ाई जरूर लड़ो, लेकिन वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। कुछ एक बड़े कॉज के लिए होनी चाहिए, और एक दूसरे के लिए त्याग भी होने चाहिए। तो ये तो मैंने फैन जानना ध्यान में। चाहते हैं कि एविक्शन से आप कितने अपसेट है। नहीं, एक्विजिशन से अपसेट का मतलब, देखो, मुझे खुशी इस बात का है, पहली खुशी की, हमने जिसके लिए छोड़ के आया, वो एक बच्चा था जो रो रहा था, जिसने मुंह पे अपने काली पोता, तो दूसरे को नहीं पोता, तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे अपना छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि कंगना जी ने जो सोचा था मेरे बारे में कि ये हम्म। काफी कुछ करेंगे, वो मैं नहीं कर पाया। तो इसका मुझे बिल्कुल बेहद दुख है और कष्ट है, क्योंकि कंगना जी का मैं बहुत ऐसे भी सम्मान करता हूँ। और मुझे काफी उनका जो है करेक्टर बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही बेबाक है। तो ऐसे लोगों का मेरे हृदय में बड़ा सम्मान होता है। तो कंगना जी का मैं खुद ही बहुत सम्मान करता था। तो उनने तो जब कहा कि मैंने बहुत आपकी आशा की थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब उस दुख में, और लेकिन एक सुख भी था। तो हमने कहा चलो इस दुख को कभी भविष्य में कभी भरना होगा तो भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे ये रहा कि चलो, अच्छा रहा जो भी रहा। तो ये अंजलि के जो डार्क सीक्रेट्स बाहर आए, उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? हाँ, अंजलि वो थी बच्ची, जो अपने बारे में बताई, तो वो लगा। अब उसके एक परिस्थिति थे, लेकिन बड़ी बेबाक तरीके से वो आकर के सामने उन्होंने बताया, उनका एक टास्क में वो था। तो ठीक है, अब वो तो स्वीकार करने चाहिए, बहुत लोग नहीं बताते, उन्होंने बताया, तो ये अच्छी बात है। सबके सामने हमें लगता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी जो सच्चाई है उस चीज का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सामने आकर कुछ अगर करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन इसी का नाम है। और ये मुन्नवर की काफी तारीफ हुई है, बहुत, कंगना से लेके करण सभी ने उसकी तारीफ की। आपके क्या व्यूज है उस पर? नहीं, मुन्नवर की तारीफ का मतलब ये है कि मुन्नवर एक खेल की तरह, गेम की तरह खेल रहे हो।
और वो ठीक है, वो सब कुछ समझते हैं कि किसको कैसे करना हैंडल, उनको अनुभव है। और हमें लगता है कि हमारे अलावा सब उसमें अनुभवी थे। वो सब ने, चूंकि लाइव, मैंने तो कभी लाइव शो देखा भी नहीं था। और ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कंगना जी ने, चाहे एकता जी ने हमें बुला लिया। मैंने तो देखा भी नहीं था। एक बार 5 मिनट के लिए मैंने जब कहा गया कि लाइव शो ऐसे, तो मैंने एक बिग बॉस का निकाल के मैंने वीडियो किसी से कहा कि थोड़ा दिखा दो कैसा होता है, अच्छा। वही देखा जाने के पहले। तो मैं सोचा कि चलो, लेकिन उन्होंने जो लाइव शो का सेट बनाया, जो और भी चीज बहुत मेहनत किया उन्होंने, और बड़ा हम्म। ओरिजिनल चीजें दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। ओरिजिनल जो सच्चाई है उसको सामने जो लाने का प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय और करणवीर के बारे में कुछ बताइए, कैसे इंसान है वो? है। करणवीर बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके करणवीर से मेरा बड़ा वो था। और कोई टास्क होता था तो मैं ही उनको सामने रखता था। जैसे गेंद एक दिन मारना था तो मैंने उनको बुलाया, उनके सर पे रख के और मैंने मारा। और सबसे बड़ी बात कि वो कुछ होता था तो वो तुरंत जो है स्वीकार करते थे। तो ये मुझे उनका अच्छा लगा। करणवीर के प्रति मेरी बहुत ही दिल में प्रेम है। सब है तो सबके प्रति, लेकिन करणवीर, मैं चाहता हूँ करणवीर आगे बढ़े और जीते। पायल ने आपको नॉमिनेट किया तो कोई रीजन था, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, पायल ने नॉमिनेशन करने के पीछे उनका उद्देश्य था, चूंकि मैंने स्वयं, अब हमसे पूछा गया कि आप किसका, दो लोगों का नाम लेंगे, तो मैं तो एज ए साधु, मैं अब पहले ही जाते ही मैं किसको नाम ले लूं। तो इसलिए मैंने कहा भाई देखो, पहला ही मैं, दूसरा भी मैं। तो इसलिए मैं अपना तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता जब तक जानता नहीं। फिर प्रेशर डाला गया कि नहीं आप दीजिए दूसरे नाम, तो फिर मैं दो नाम, दो लोगों का, वही बच्चे का लिया जिसका मैं बाद में उसको नॉमिनेशन, मैंने उसको नाम उसके लिए मैंने छोड़ दिया, एक करके प्राचित किया कि भाई मैं तुम्हारा नाम लिया था, क्योंकि दोनों लड़ाई किए थे आपस में। और जी। इसलिए मैंने कहा कि भाई दोनों लड़ाई किए थे आकर के, तो इसलिए इनका मैं करता हूँ। और उन्होंने जो पायल जी थी, तो उन्होंने हमको बताया नहीं कि मैंने इसलिए किया कि क्योंकि आपने अपना नाम ले लिया, इसलिए मैंने भी उसके लेना पड़ा। तो खैर कोई बात, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे में कुछ नहीं है, और आपने जो किया। उसके बाद उन्होंने अपने फैन से बड़ी वो किया कि आप स्वामी जी का आप लोग वोटिंग करिए करिए, तो काफी वो किया। लेकिन खैर परिस्थिति जो होता है वही था। तो आपने जो फाइट की बात की, तो शिवम और सिद्धार्थ के बीच में जो फाइट हुई उसके बारे में क्या व्यूज है आपके? देखिए, वो एक खेल है, वो खेल अपना वो खेल रहे हैं। हर व्यक्ति एक खेल की तरह ले रहा है उसको। और मुझे अनुभव बिल्कुल नहीं था कि खेल ऐसे हो, मैंने वो, हम सोच रहे थे कोई टॉपिक है, कोई आपस में डिबेट होगा, कोई इस तरह से होगा, मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था। बाकी वो खेल की तरह अपना खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और हर व्यक्ति एक खेल में लगा हुआ है। अब धीरे धीरे, अब एक हफ्ते के बाद ना, अब धीरे धीरे उसमें एक दूसरे की चीजें अब आएंगी, एक दूसरे की राजनीति होगी, और चीजें होगी, तो वो सब सामने अब आएगी। अब तो खास करने में तो आरसी का, पढ़े लिखे को भारती का, वो तो सब लगे कैमरा है, सबके सामने आएंगे। तो एक फटाफट ये बताइए कि घर में द्रुत कौन है? जी। घर के अंदर जो सबसे दुष्ट या द्रुत टाइप का कैरेक्टर कौन है? मुझे तो कोई नहीं लगा अभी तक तो, क्योंकि मुझे तो सब अच्छे लगते। सुबह उठते ही गुरु जी राम राम, गुरु जी राम राम करते थे, अब मैं भी राम राम करता था। अब तो देखने में आएगा। जैसे मुझे लगा कि अगर जो कोई थोड़ा सा चालाक की बात किया जाए, चालाक अगर किया जाए, तो मुनव्वर उसमें ज्यादा चालाक है। और सर ये जो, मतलब आपको क्या लग रहा है कि कौन समय आने पे सबसे ज्यादा धोखा देगा? मुनव्वर, हमें लगता है मुनव्वर। ओके। और थाली का बैंगन कौन लग रहा है? जी। थाली का बैंगन। मतलब मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? थाली का बैंगन जो होता है, जो यहाँ भी बचता है वहां भी बचता है। अच्छा, वो तहसीन। ओके। और सबसे शातिर या चालाक कौन लग रहा मैंने बताया ना, वो जो मुनव्वर। है? ओके। तो लास्टली कंगना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कंगना जी का मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और कंगना जी ओके। ने बहुत ही मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, इसको भी बनाने के लिए उन्होंने बहुत वो किया है। हम्म। और मैं आ गया बाहर, लेकिन कंगना जी ने वो किया कि स्वामी जी, मुझे आप पे बड़ा, मुझे आशा थी। तो इसका मुझे थोड़ा सा दुख है कि उनको दुख हुआ मेरे को लेकर के।
और बाकी कंगना जी बहुत ही अच्छी वो कर रही है, उसका रूल कर रही है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे वो हम स्वामी हो या कोई हो, सबके साथ अगर किसी को और सुविधाएं नहीं दे रही तो मुझे भी दूध नहीं दे रही है, अलग बात है कि उनमें तो ये ठीक है। एक अच्छे जेल की जो मालिक होता है, जो जिम्मेदार होता है, तो निष्पक्ष तरीके से कर रही है, और हमें लगता है कि इसी तरह निष्पक्ष तरीके से चलता रहेगा, और कभी वो इंटेंशन में नहीं है। अब मुनव्वर के जी देखिए, पहले भी कई बार कमेंट उन्होंने किया था कंगना जी पे, लेकिन उन्होंने कोई बिना इंटेंशन किए उनकी तारीफ भी की कंगना जी पे। कहने का मतलब जो अच्छा होता है उसके बारे में वो बोलती है, ये उनकी क्वालिटी है, और यही मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट है इसको लेकर के। मेरे भी जो गलत लगा उनको, उन्होंने बोला बड़े साफ शब्दों में, तो ये अच्छी बात है। और कई चीजें हो सकता है मैं समझा नहीं पाया हूँ अपनी भावना को, हम्म लेकिन मैं उनको समझा हूँ जितना, तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।